नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल्स के 2025 में पूछे गए सारे वो क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड, बेसिक्स, रीजन असर्शन, एमसीक्यू सभी सारे क्वेश्चन जो 2025 में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन और देखते हैं क्या ही है पहला क्वेश्चन हमारे पास। पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4 और यहां से मुझे जीरोस निकाल कर बताने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 3√2x, ऐसी दो वैल्यूज में मुझे ब्रेक करना है। बेहतर होगा कि मैं इसको सॉल्व करने से अच्छा है या सॉल्व ही करूं। लीजिए जैसा आप लोग कहें, है ना, सॉल्व ही कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4, क्योंकि इसको ब्रेक करना थोड़ा सा टफ टास्क होगा। तो हम यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, माइनस 3√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 2 18 माइनस 4ac 4 इंटू 4 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो x बराबर माइनस 3√2 प्लस यहां पर बचेगा हमारे पास √2 अपॉन 2। तो x बराबर माइनस 3√2, एक बार प्लस करेंगे अगर हम, तो है ना, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास प्लस करने पर माइनस 2√2/2 और एक बार माइनस करने पर माइनस 4√2/2। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस 2√2। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस √2 और माइनस 2√2। ये इसके रूट्स होंगे यार, माइनस √2 और माइनस 2√2। ठीक है, तो ये ऑप्शन में है क्या, माइनस √2 और माइनस 2√2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस तो ये होने चाहिए यार, बट इसमें माइनस साइन लगा नहीं है ना। अच्छा, ये माइनस भी होता है यार, प्लस होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये दोनों प्लस आएंगे। ठीक है, ये माइनस बी होता है फॉर्मूले में और ये ऑलरेडी बी मुझे माइनस में दिया गया है, इसीलिए वो पॉजिटिव आए। ठीक, ले लें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे बोला गया है टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस। तो भाई साहब ये जो ग्राफ है ये हमारे पास एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, है ना, दो पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। तो इसके जीरोस भी कितने होंगे हमारे पास, दो ही होंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल मुझे क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ। तो सबसे पहले तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं। ये आ जाएगा मेरे पास कितना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ये हो जाएगा माइनस ए और ए की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो ये बचने वाला है हमारे पास ए अकेला। और अल्फा बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा यानी कि सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पॉलिनोमियल में, माइनस बी अपॉन 1। तो ये बचेगा माइनस का बी। अभी मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ए है और अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस बी। ए माइनस बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन बी होना चाहिए वैसे, ये यहाँ पर गलत लिख दिया गया है तो मैं ये सही कर देता हूँ, ये ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ए माइनस बी इज करेक्ट आंसर, है ना। छोटी छोटी सी गलतियां होती रहती हैं टाइपिंग में। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
और पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा है। तब ऐसी स्थिति में मुझे k की वैल्यू निकाल कर बतानी है। तो मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 30/k, और अल्फा बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5k/k। ठीक है, 45 है यार, 45k/k, तो इससे ये भी कैंसिल, तो ये कितना बचा हमारे पास 45। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है अल्फा बीटा, यानी कि 30/k इज इक्वल्स टू कितना है 45। तो 30/45 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा k, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो k की वैल्यू 2/3, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आ रहा है मजा? तो ले लें फिर अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल मुझे क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है 3x² प्लस 6x प्लस k, है ना, सच दैट, कुछ इस तरीके से कंडीशन मुझे दी गई है अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -2/3। बच्चों ये अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इन पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। ठीक है, तो यहां से यदि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, यानी कि हो जाएगा -6/3, ये बचेगा -2, और अल्फा बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा c/a, यानी कि k/3। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज जब मैं यहाँ पर रखूं कंडीशन में, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस k/3 इज इक्वल्स टू कितना है -2/3, तो k/3 इज इक्वल्स टू -2/3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 में से 2 जाएगा 4/3, इससे ये भी कैंसिल, तो k बराबर 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ले लें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है वो है x² प्लस 4/3x माइनस 4/3। इसके जीरोस मुझे निकाल कर बताने, तो सबसे पहले मैं इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेकर आता हूं। मैंने एलसीएम लिया 3, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 4। तो अल्टीमेटली अब जो पॉलिनोमियल मेरे पास बचा हुआ है वो है 3x² प्लस 4x माइनस 4, है ना। डिनोमिनेटर वाले 3 को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि वो जाकर 0 से इक्वेट हो जाता है। तो यदि अगर मैं अब इसके जीरोस निकालूं तो 3 4 जा -12, है ना। ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक करना है हमें, जिसको प्लस माइनस करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12, तो 6x माइनस 2x माइनस 4। यदि अगर मैंने यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से यदि अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी बचेगा -2 कॉमन लेना पड़ेगा यार, -2 अगर मैंने कॉमन ले लिया x प्लस 2, x प्लस 2 अगर मैं पूरे में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x माइनस 2। इनके इक्वल में यदि अगर हम 0 रखें तो x की वैल्यू एक बार मुझे मिलेगी -2 और एक बार x की वैल्यू मुझे मिलेगी -2/3। दीज आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे बच्चों, -2 और 2/। ठीक है, ले लूं क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है, p प्लस 1 इंटू x² प्लस 2p प्लस 3 इंटू x प्लस 3p प्लस 4, है ना। ये एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट बराबर होता है -b/a
बराबर क्वेश्चन में दे रखा है कितना है माइनस का 1। यदि अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं यानी कि सम ऑफ रूट अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 2p + 3 अपॉन p + 1 बराबर है हमारे पास -1। तो ये हो जाएगा 2p + 3 -p -1। तो ये हो जाएगा बच्चों 2p, इस p को इधर ले आऊं तो मैं प्लस p और यहाँ पर -1 -3 2p + p 3p इज इक्वल्स टू माइनस का 4। तो p बराबर -4/3 इज द आंसर। p की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी -4/3। ठीक है, ले लें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तब हमें इसकी वैल्यू निकालकर बतानी है। तो सबसे पहले यदि अगर मुझे पॉलिनोमियल जो दिया गया है वो क्या है x² - 2x - 1। ठीक, तो मैं यहां से अगर सम ऑफ रूट निकालूं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा -b/a यानी कि -2/1। तो ये हो जाएगा 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं निकालूं तो वो होता है हमारे पास c/a यानी कि -1/1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक, यदि अगर हम इसका भी एलसीएम ले लें बच्चों तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 अल्फा बीटा, है ना, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा। तो 2 अगर मैंने 2 अल्फा बीटा लिया है तो यहाँ पर जो मेरे पास बचेगा वो होगा बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा, है ना। इन सब की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास 2 है। 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/-2 प्लस -3। तो 2/-2 ये हो जाएगा हमारे पास -1 -3, ये बचेगा हमारे पास -4 और ये इसका आंसर होगा। आ रहा है समझ में एकदम बढ़िया तरीके से। तो ले लूं फिर मैं अगला क्वेश्चन, मुझे क्या दिया गया है, लीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर मुझे जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्या है पी वाई इज इक्वल्स टू y² -5y प्लस 3। ठीक है, यहां से यदि अगर मैं सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालूं बच्चों तो ये मिलेगा मुझे -5 और ये बचेगा हमारे पास कितना 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं निकालूं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास c/a यानी कि ये बचेगा 3। नाउ अब मुझे वैल्यू चाहिए अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर 4। और अगर मैंने यहाँ से पूरे में से अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल क्यूब और यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास अल्फा बीटा की जो वैल्यू है ये कितनी आई है 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। ठीक है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 27 इंटू 5 5 7 सा 35 कैरी 3 5 2 सा 10 और 3 30 13, है ना, 135 इसका आंसर होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ले लें फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लीजिए। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रेशो में दिए गए मुझे, है ना, पी एक्स बराबर x² प्लस x² प्लस ax प्लस b। तो अगर मैं सपोज कर लूं लेट द जीरोस आर 3 अल्फा एंड 4 अल्फा। ठीक, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट, है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये मुझे कितना मिलेगा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा नहीं भाई,
अल्फा प्लस 4 अल्फा। हाँ, हमारे केस में ये जो है ये क्या है, 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा। ठीक, 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये बचेगा हमारे पास 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा यानी कि 7 अल्फा बराबर माइनस का 1। तो अल्फा बराबर माइनस ए अपॉन 7। ठीक, इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा बराबर कितना होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पर कितना बचेगा, बी। तो 4 3 12 अल्फा स्क्वायर बराबर बी। तो अल्फा स्क्वायर बराबर बी अपॉन 12। अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए अपॉन 7। तो माइनस ए अपॉन 7 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी अपॉन 12। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल्स टू बी अपॉन 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 12 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 बी। यही बात हमें प्रूव करनी थी। जी देख लो, यही बात हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, क्लियर है। तो ले लूं मैं फिर अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे। लीजिए, दिया गया है एक पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। राइट अ पॉलिनोमियल whose each of the zeros is 2 more than the zeros of given polynomial। सबसे पहले तो हम इसी के जीरोस निकालते हैं, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 12। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4, इनकी पेयरिंग करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x मैंने कॉमन निकाला तो x माइनस 2। यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो x माइनस 2। x माइनस 2 अगर मैंने पूरे में से कॉमन निकाला बच्चों तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 2। तो जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2। और यहाँ से जब मैं जीरो निकालूंगा तो माइनस 2/3। अभी मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए है जिसके जीरोस इनसे 2 ज्यादा हो, है ना। तो जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, zeros of required polynomial कितना होगा, 2 में 2 और ऐड करें तो कितना आएगा 4। और -2/3 -2/3 प्लस 2 अगर हम करें तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4/3। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए है जिसके जीरोस क्या है, 4 और 4/3 हो। तो कैसे बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं इसको। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस 4/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि 4 इंटू 4/3। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लें तो यहाँ पर 3 3 4 जा 12 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर बचेगा हमारे पास 16/3। अगर हम ओवरऑल एलसीएम ले लें तो यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। अल्टीमेटली हम इसको कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, शायद यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था। यस, तो मैंने ऑलमोस्ट आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सभी लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा और आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देगा, है ना। और अगर सच में ऐसा हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा।
ताकि मैं आप लोगों के लिए अगले चैप्टर्स के वीडियोस बना सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियोस में, टिल देन बाय बाय गाइस।